नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज का वीडियो हमारा किसी चैप्टर के ऊपर नहीं है। आज हमारे पास एक कमेंट आया है जो कि मनोज जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा है कि कितने वोल्टेज तक आदमी को शॉक लगता है, मतलब कितने वोल्टेज पर आदमी को शॉक लगेगा। तो उसी पर आज हम आज का वीडियो बनाएंगे। एक अच्छा टॉपिक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उससे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का अगला वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं वीडियो की। तो जो हमारा क्वेश्चन था वह था कितने वोल्टेज पर व्यक्ति को शॉक लगता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सर्किट में करंट बहता कैसे है। ठीक है, बहता क्यों है। ठीक है, तो उसके दो फैक्टर हैं। पहला है वोल्टेज, क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, दूसरा होता है करंट। ठीक है, ये दो होते हैं सर्किट में। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर। और करंट जो फ्लो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो हम करंट बहना किसे कहेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम करंट कहेंगे। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। करंट को मेज़र करने की इकाई क्या होती है, एम्पियर। हम करंट को एम्पियर से मेज़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पानी की टंकी है। ठीक है, पानी की टंकी है, तो जो पानी है इसमें, ठीक है, ये तो क्या हो गया, करंट। पानी क्या हो गया, करंट। अब जब तक इस पर कोई प्रेशर नहीं लगेगा, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं लगेगा तो पानी फ्लो नहीं होगा। प्रेशर कुछ भी हो सकता है। हाइट पे है टंकी तो ग्रेविटी का प्रेशर आएगा। ठीक है, हम किसी मोटर पंप से प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी प्रेशर, जब तक पानी पे बाहरी प्रेशर नहीं पड़ेगा पानी फ्लो नहीं होगा। तो इसी तरह क्या होता है, सर्किट में कितने ही करंट हो, लेकिन जब तक बाहरी दबाव नहीं लगेगा, मतलब वोल्टेज का दबाव नहीं लगेगा, तब तक किसी भी परिपथ में करंट फ्लो नहीं होगा। मान लो ये हमारे पास एक कोई कंडक्टर है। ठीक है, कोई कंडक्टर है। ये करंट को हम इलेक्ट्रॉन से दर्शाते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इलेक्ट्रॉन्स हर टाइम कंडक्टर के अंदर मौजूद होता है, चाहे कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर। किसी भी मटेरियल में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। ठीक है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही पदार्थ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। मतलब इसका जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉन्स वाला, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, साथ में आई बटन पे भी डाल दूंगा। और इससे पहले भी दोस्तों मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन में मैं पुराने वीडियो की लिंक डाल दूंगा, लेकिन मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो रिकॉर्डिंग तो करी थी मैंने, बाकी उस वीडियो को हमने अपलोड नहीं किया, इसलिए मैंने उस वीडियो का लिंक नहीं डाला। लेकिन ये वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ में आई बटन पे भी डाल दूंगा। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो जैसे मान लो ये लोहा ही है। ठीक है, लोहा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है,
ये फ्लो नहीं करेंगे नॉर्मली। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कोई बाहरी प्रेशर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी जगह व्यवस्थित है। अब जैसे ही हम इस पे प्रेशर देंगे, किसका प्रेशर देंगे? वोल्टेज। जैसे ही वोल्टेज प्रेशर देंगे, क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लग जाएगा, तो हमारे सर्किट में करंट बहना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी परिपथ में करंट बहता है, यानी फ्लो होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो आपको समझ में आ गया करंट कैसे बहता है। अब जो सवाल था कितने वोल्टेज पर, आदमी को जो खतरा होता है वो वोल्टेज से नहीं, करंट से होता है। ठीक है, करंट से खतरा होता है। लो वोल्टेज, हाई करंट। लो वोल्टेज हाई करंट पर आदमी को कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम है। ठीक है, किसका प्रेशर? वोल्टेज का। वोल्टेज का प्रेशर कम है, तो करंट भले से कितना ही हाई हो, लेकिन फ्लो कितना होगा? उतना ही होगा जितना हम वोल्टेज देंगे। ठीक है, जैसे कि आपने वो वाटर जेट देखा होगा, जिससे पत्थर लोहा वगैरह भी कट जाता है, जिसमें क्या होता है, एक छोटा सा नोज़ल होता है, बिल्कुल बारीक सा। ठीक है, तो पीछे से हाई प्रेशर पानी छोड़ा जाता है, जिससे एक बहुत प्रेशर से पानी निकलता है, तो वो क्या करता है? लोहे को भी काट देता है। लेकिन अगर इस प्रेशर को, जो इनपुट प्रेशर है, अगर इसको हम कम कर देंगे तो क्या होगा? ये नहीं कट पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहने वाले पानी की मात्रा, मतलब पर जो एरिया है mm में, उसमें जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी मात्रा बहुत कम है। ठीक है, तो जब यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ से बाहर निकल, बहुत तेज़ प्रेशर से निकलेगा, तभी लोहे को या पत्थर को हानि पहुँचेगी या ये कट जाएगा। लेकिन अगर इनपुट प्रेशर कम है तो इसको नहीं काट पाएगा। इसी तरह क्या होता है, अगर वोल्टेज कम है, ठीक है, वोल्टेज अगर कम है लेकिन करंट हाई है, फिर भी हमें झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर तो कम है, जो वोल्टेज तो कम लग रहा है हमारे पास, तो करंट भले से यहाँ पे 150 एम्पियर ही क्यों ना हो, लेकिन पूरा करंट फ्लो नहीं हो पाएगा सर्किट में। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि प्रेशर कम है। इस वजह से अगर वोल्टेज लो है, करंट हाई है, तो भी हमें झटका नहीं लगेगा। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमारे जो घरों में बैटरी होती है इन्वर्टर की, जिस पे लिखा होता है 150 AH। ठीक है, 150 AH, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। ठीक है, उस पे लिखा होता है 150 AH, मतलब इसमें 150 एम्पियर का करंट है। किसमें? बैटरी में। लेकिन हम जब इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं, लगाते हैं, तो हम इन दोनों टर्मिनलों को आराम से हाथ से छू सकते हैं, छूते ही हैं। ठीक है, लेकिन हमें करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि बैटरी में करंट तो है 150 AH का, पर यहाँ पे क्या है, वोल्टेज जो है वो कितना है? ओनली 12 वोल्ट। ठीक है, अब 12 वोल्ट है और बैटरी में करंट 150 AH है, फिर भी हमें झटका नहीं लग रहा, क्योंकि 12 वोल्ट के प्रेशर से 150 एम्पियर का करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है। तो इसमें कुछ मिली एम्प्स में करंट फ्लो होता है, जिस वजह से हमें झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर लो है। और अगर इसी का अपोजिट, अगर यहाँ पर करंट, ठीक है, एक मिनट, मैं माइक को सेट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर वोल्टेज हो गया हाई, ठीक है, वोल्टेज क्या है? हाई, और करंट अगर लो भी है, फिर भी ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है।
मतलब जानलेवा होगा ही होगा। अगर वोल्टेज 11,000 है, ठीक है, 11,000 वोल्टेज है, करंट मान लो मुश्किल से 15 एम्पियर 0.15 एम्पियर भी है, तो भी ये हमारे जान लेने के लिए काफ़ी है। इंसान इसमें ख़त्म हो जाएगा। कंडीशन क्या है? वोल्टेज हाई है, करंट लो है। लेकिन वोल्टेज लो हो, करंट हाई हो, तो इंसान को कोई ख़तरा नहीं होता है। ठीक है, अब इसका कुछ फैक्टर पढ़ते हैं, देखते हैं कि मतलब किस तरह से करंट लगता है। अब जो आदमी का शरीर है, बॉडी है, इंसानी शरीर, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है लगभग सूखे में, ठीक है, 1,00,000 ओम है इंसान का। ये पूरी बॉडी का नहीं, हर जगह का अलग अलग है, हम ओवरऑल बॉडी का बता रहे हैं। ठीक है, तो 1,000 ओम इस इंसान की बॉडी का 1,00,000 ओम इंसान की बॉडी का रेजिस्टेंस है। क्या है? इंसान की बॉडी का रेजिस्टेंस है सूखे कंडीशन में। वहीं जब आप गीले हो जाते हो तो उस कंडीशन में इंसान की बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो घट के हो जाता है 1,000 ओम। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रखिए। सूखे होने पे 1,00,000 ओम, गीले इंसान 1,000 ओम। अब मैंने जब ओम का नियम पढ़ाया था तो उसमें एक रूल बताया था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो जिसमें था V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर। ओके, अब देखते हैं हमारे घरों में आता है 250 वोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं इस 250 वोल्ट पे जब हम टच करते हैं तो हमारे शरीर से कितना करंट फ्लो होगा 250 वोल्ट टच होने पे। तो अब यहाँ पे हमको वैल्यू सभी की पता है। V कितना है? V हो गया 250। ठीक है, 250 वोल्ट हमारा V हो गया। R कितना है? रेजिस्टेंस मैंने बताया, सूखे इंसान का है लगभग 1,00,000। ठीक है, सूखा, और गीले इंसान का है 1,000 ओम में है ये। ठीक है, गीला। अब मान लो व्यक्ति सूखा है। ठीक है, व्यक्ति क्या है? सूखा है। तो हमें V की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, हमें निकालना है I की वैल्यू। तो I बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो I बराबर क्या होगा? V अपॉन R। ठीक है, अब हम कंडीशन लेते हैं सूखा मतलब सूखी अवस्था में इंसान सूखा है, तो V कितना है? 250। ठीक है, इंसान सूखा है तो रेजिस्टेंस कितना है? 1,000 ओम, 1,00,000 ओम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 गया। ओके, और 1 2 3 4, 2 3 4, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर लगभग है 0.0025 एम्पियर। ठीक है, 0.25 एम्पियर। तो जब 25 एम्पियर का करंट इंसान में जा रहा है, सूखा है, फिर भी हमें झटका तो लगता है, लेकिन कई बार ये जानलेवा नहीं होता है। 250 वोल्ट पर हमें झटका लग के हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, जैसे करंट लगा हाथ हटा लिया, हम ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं, बच गए आज तो। ठीक है, अब कंडीशन गीला कंडीशन, गीले में वही फॉर्मूला में मान रखेंगे 250 डिवाइडेड बाय 1,000 ओम, यानी कि हम गीले हैं तो लगभग 25 मिली एम्पियर या 0.25 एम्पियर का हमें करंट लगेगा। मतलब अगर आदमी सूखा है तो झटका थोड़ा
कम आएगा, लेकिन आदमी गीला है तो भगवान ही उसका मालिक है। ठीक है, अब देखते हैं कितने वोल्टेज पे कितना करंट। अब जैसे मान लो अगर यहाँ पे 25 वोल्ट हुआ, ठीक है, 25 वोल्ट हुआ तो 1 2 25 वोल्ट हमारा इनपुट है, तो हमें करंट कितना मिलेगा। सूखे, अगर सूखा हो गए तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं, क्यों 25 वोल्ट में अगर हम सूखे हैं तो 1 लाख से करेंगे तो 1 2 3 4 5 बहुत हल्का सा करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो हमें 25 वोल्ट पे झटका नहीं लगेगा। अब बढ़ाते हैं थोड़ा सा वोल्टेज को, कर देते हैं हम 30 वोल्ट। सूखे हैं तो भी 1 2 3 4 5 30 वोल्ट पे भी हमें इतना झटका महसूस नहीं होगा। आदमी सूखा होने पर, अगर गीला हुआ तो क्या होगा 0.30, मतलब हल्का हल्का उसको महसूस होगा 30 वोल्ट में भी कि इसमें सप्लाई है, थोड़ी सी हल्की सी झंझनाहट महसूस होगी। ठीक है, वोल्टेज थोड़ा और बढ़ाएंगे, अगर हम इसमें 50 वोल्ट करेंगे, 50 वोल्टेज पे अगर हम सूखे हुए तो कितना रहेगा 3 4 5, मतलब 0.0050 मिली एम्पियर, पॉइंट लगा दिया तो एम्पियर में आएगा। तो यहाँ भी हमें इतना झटका नहीं लगेगा, दशमलव के यहाँ तक हमें कोई ख़ास झटका महसूस नहीं होगा अगर आदमी सूखा है। लेकिन अगर आप गीले हो तो 50 वोल्ट का झटका भी आपके लिए काफ़ी है। तो इस अंदाजे से कह सकते हैं हम कि एक इंसान लगभग 55 वोल्टेज को हाथ से छू सकता है। कंडीशन सूखा होना चाहिए और पैरों में जूते भी होने चाहिए। अगर नंगे पैर हो गए तो 50 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पढ़ाया था, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दो बिंदुओं के बीच में मौजूद इलेक्ट्रिकल्स डिफरेंस, मतलब यहाँ 250 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 250। अगर मान लो यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, या ग्राउंड है, ग्राउंड का मान कितना होता है 0, यहाँ 250 वोल्ट है। अगर इसको टच करेगा तो क्या होगा, जो सप्लाई है इधर से घुसकर बॉडी में से होता हुआ पैरों से ग्राउंड हो जाएगा। तो क्योंकि एक पॉइंट तो ये है हमारा, दूसरा पॉइंट ग्राउंड वाला, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है 0, 250 का, तो इसको 250 वोल्ट का झटका लगेगा। यानी कि कितना करंट अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करा था, लगभग नंगे पैर है तो लगभग 0.0025 एम का झटका लगेगा, जो कि शायद आप सभी को लग चुका होगा। आपको पता होगा कि 0.0025 एम्पियर का झटका कितना ख़तरनाक होता है जब हमारे हाथ हमारे घर के लाइट पे लगता है। ठीक है तो मैंने बताया एक आदमी लगभग 50 से 55 वोल्टेज तक हाथ से टच कर सकता है। कंडीशन होना चाहिए वो सूखा हो प्लस उसने जूता पहन रखा हो, यानी उसके पैर इंसुलेटेड हो। ठीक है, और करंट से दोस्तों एक और नुकसान होता है, जैसे करंट शरीर में बहता है तो उससे आदमी की मौत कैसे होती है। तो करंट से क्या होता है, एक तो जब किसी मैंने पढ़ाया आपको, जब किसी परिपथ, शायद अभी नहीं पढ़ाया, आने वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्या होता है जब किसी भी कंडक्टर में हम विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, ठीक है, विद्युत धारा फ्लो करते हैं, तो उसमें क्या हीट उत्पन्न होता है। क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, वो शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को जला देता है या ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, हीट बराबर
आई स्क्वायर इंटू आर इंटू वी, ठीक है, सॉरी वी नहीं टी, टाइम, मतलब आई तो हो गया हमारा करंट, आर रेजिस्टेंस और टी हो गया हमारा टाइम। मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को कितने एम्पियर का करंट लगा, वो उसका रेजिस्टेंस कितना था और कितने समय के लिए लगा। तो ये जो है इसको हम आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि कितने वोल्टेज पर आदमी को झटका लगता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर किसी भी वोल्टेज को बिना सुरक्षा से टच ना करें, ठीक है। किसी भी वोल्टेज, चाहे वो 50 वोल्टेज हो या 250 वोल्टेज हो, इससे ऊपर का तो सोचना ही मत, भूल जाओ टच करना। तो बिना सुरक्षा के टच ना करें। आशा करता हूँ आज के वीडियो में सवाल का जवाब मिल गया होगा कि एक आदमी कितने वोल्टेज तक सहन कर सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा हमारा कैपेसिटर का। दोस्तों उसके नोट्स तैयार हो रहे हैं, जैसे ही नोट्स तैयार होगा और मैं वीडियो शुरू कर दूंगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।